Hello friends, welcome to my channel. This is regarding the new notification by IGNOU. Many students are confused these days because of the new notification by IGNOU regarding exemption from exam, and especially many of my PG students are really concerned about it. So this video is especially for PG students, so watch the whole video carefully, understand it before making any kind of assumption. समझते हैं इस नोटिस में दी गई कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को। नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत तरीके की कन्फ्यूजन्स और र्यूमर्स क्रिएट हो जाएंगी। तो एक मीटिंग हुई थी 18 नवंबर को रिगार्डिंग दी प्रमोशन मोडालिटीज़ ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट मीन्स वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में अपीयर नहीं कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इसमें से किसी यूजी-पीजी प्रोग्राम का पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जैसे सपोज आप एमईजी का हिस्सा हैं और आपका रजिस्ट्रेशन है जुलाई 2019 का, तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इसका। तो पहले आप अपने कंसर्न यूजी-पीजी प्रोग्राम को चेक कर लीजिए। जुलाई 2019 के लिए इन सभी यूजी-पीजी प्रोग्राम्स को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। मैं एग्जेम्प्ट यूज कर रही हूँ वर्ड प्रमोट की जगह, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रमोशन नहीं है। दिस प्रमोशन डिपेंड्स अपॉन अ प्रोविजन दैट हाउ यू परफॉर्म इन फ्यूचर। तो आप अब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर सेशन ऑफ एडमिशन इन सभी प्रोग्राम्स को देख लीजिए। जुलाई 2019 के इन यूजी और पीजी प्रोग्राम्स को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है और जनवरी 2019 के इन यूजी और पीजी प्रोग्राम्स को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, सो डू नॉट यूज एंटायरली द वर्ड कि इग्नू इस साल प्रमोट कर रहा है। किसी भी तरीके की र्यूमर्स को ना ही स्प्रेड करिए, ना ही किसी भी तरीके की र्यूमर के पीछे भागिए। नोटिफिकेशन बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट ईयर के 2019 में जो स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं उनको प्रमोट किया जाएगा उनके सब्सिक्वेंट ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पर। आप देखिए सब्सिक्वेंट ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है, विल बी असाइंड मार्क्स विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स और ग्रेड ऑब्टेन इन टीईई ऑफ सेकेंड ईयर कोर्सेज। तो आपके टर्म ईयर एग्जाम में सेकेंड ईयर में आपकी कैसी परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पर आपको फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिन यूजी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2019 में सेकेंड ईयर के लिए रजिस्टर करवाया था उनको असेस किया जाएगा उनकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको असेस किया जाएगा उनके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के मार्क्स के अकॉर्डिंग। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए समझते हुए अपने प्रोग्राम और अपने ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखिए, तभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट और अंडरस्टैंडेबल रहेगा ये। तो जुलाई 2019 में अगर किसी ने ऊपर दी गई लिस्ट के पीजी प्रोग्राम्स के लिए अपने आप को फर्स्ट ईयर में रजिस्टर किया था तो दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जाम ऑफ जून 2019। आई एम नॉट सेइंग एग्जाम इन जून 2019। जून 2019 के एग्जाम्स एक्चुअली पोस्टपोन होते होते फरवरी में हो रहे हैं, तो एक्चुअली दे विल बी एग्जेम्प्टेड इन फरवरी 2021। तो उनके जो टर्म एंड के मार्क्स और ग्रेड्स हैं दे विल बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेकेंड ईयर परफॉर्मेंस। तो सपोज आप एमईजी के स्टूडेंट हैं अगर, तो आप फर्स्ट ईयर के एमईजी 1, 2, 3, 4 को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका एडमिशन जुलाई 2019 का है और आपको असेस किया जाएगा आपके सेकेंड ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर। वो किस तरीके से किया जाएगा दैट इज नॉट येट क्लियर बाय द यूनिवर्सिटी। और अब इस नोटिफिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपको एग्जाम्स देने चाहिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जेम्प्ट हो। दैट इज़ नॉट अ कंपल्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही यही है कि अगर आप एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहते तो अपीयर हो सकते हैं फरवरी में कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स में। So this is my personal suggestion, very personal suggestion, that if you have really prepared well to appear for exams, because intermediate year subjects are always a basis for further years of any of the program, it will enhance your further performance. Still any doubt about UG and PG program, please mention in comments. Best of luck for your preparation and exam. अपनी तरफ से सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए. It is your knowledge that will always be with you. Best of luck again.